हेलो। हाँ जी, बताइए। जी सर। अरे एक तो मैसेज आपने भेजा था मुझे जी जी जी। कि आप सर इसमें जुड़ जाइए। जी। तो वो तो उसमें आप जुड़े हैं? हाँ सर, उसमें तो हम जुड़े हैं। कब से? अभी तो हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो जो है कि राकेश जी। राकेश वहाँ बदायूं वाले। हाँ, बदायूं वाले, तो उनसे संपर्क पहले से है। हम्म। तो फिर वही बातचीत होता रहता है, तो वही जो है कि एक जिला अध्यक्ष भी हम मनोनीत कराए अपने जिले में। अच्छा। हाँ। तो इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। जी जी। इसमें मुख्य संरक्षक अशोक कुमार प्रजापति जी हैं और मुख्य संयोजक फिरे राम प्रजापति हैं। हाँ हाँ, और दारा सिंह जो है कि। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? मुख्य उद्देश्य तो आपको हम भेजे हैं कुछ अभी। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, लिखना और आपस में समझौता करना, मन बनाना, ये दूसरा मैटर होता है, हाँ? हाँ हाँ। तो थोड़ा सा हमें उस उद्देश्य, पर प्रकाश डालिए। देखिए उसमें उद्देश्य यह है जी। कि पहली बात ये, पार्टी से लेन देन कोई कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का हो, जी। मगर सिर्फ प्रजापति का उत्थान के लिए जो है कि ये संगठन कार्य करेगी। और हम्म। कई स्टेट में जो है कि इसकी जो है कि अपना संगठन मजबूती से काम कर रहा है। तो आपने ये पता किया कि ये संगठन कब का बना हुआ है? इस संगठन तो एक्चुअली में अभी उसका डेट नहीं पता है कब से बना है। हम्म। और इसके पहले भी जानकारी था कि चल रहा था अन्य प्रदेशों में, हमारे जो यूपी में थोड़ा सक्रिय नहीं थे ये सब। जी जी। हम्म। राजस्थान देखिए, में हरे। देखिए हाँ। कि, अभिषेक जी, देखिए आप युवा हैं। जी। थोड़ा किसी कसौटी पे बात की जाए तो उसका कुछ मतलब निकलता है, ठीक है? हाँ। हमारा कहना है कि किसी भी संगठन का कोई न कोई बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और हमारे संगठन में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से लेकर उत्तर प्रदेशीय महासभा, फिरोज ऑर्गेनाइजेशन, तो दक्ष सेना, तो क्या क्या मतलब। एक इधर भी है आपका, हमारे सोनभद्र में पूर्वांचल ऊर्जांचल है। हाँ, ऊर्जांचल करके वो चेखुरी जी चलाते थे। हाँ, चेखुर जी है वो, हाँ। इसको तोड़ना है क्योंकि ये सब एकाधिकार करके रखे हैं। तो मेरी बात समझिए कि जब देखिए किसी भी पदाधिकारी के, चाहे इसमें दारा सिंह जी हो, चाहे फिरेराम जी हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे आप हो, किसी के आंगन में कोई पेड़ पैसे का नहीं लगा है। इसमें हाँ, ये तो ठीक सही है। कह रहे हैं आप। हाँ। और जिसकी वजह से आप समाज की हेल्प करते फिरे। हेल्प करना होगा भी अगर, तो मान लीजिए मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो आपने हम उससे कहा कि भाई एक गरीब महिला है, उसकी मदद करनी है, चलिए मैं 100 रुपया आपको दे देता हूँ, 500 दे देता हूँ, ठीक। थोड़ा जहाँ वार्ता हो रही वहां से दूर हट के बात करिए। एक्चुअली हम ट्रेन में हैं। अरे बाप रे बाप। अब हम कहीं सफर कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, तब बात हाँ। करते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में या आपके घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा है, और आप किसी व्यक्ति से मदद, किसी व्यक्ति के लिए 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मांग सकते हैं। बार बार नहीं मांग सकते। नहीं नहीं, कभी ठीक। नहीं सब। तो आप बताइए कि ये जितने भी संगठन हमारे समाज में बने हैं, वो सब लोग तो इसी तरह से मदद कर रहे हैं ना किसी की। हाँ हाँ। कि और कोई तरीका है? भाई आओ, कोई तरीका कहाँ। और कोई तरीका तो है नहीं। नहीं नहीं, कोई भाई तरीका बाहर नहीं। बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो, लेकिन असली जो मकसद आप लोग का यही है कि हम मदद करेंगे, वहां फोटो खिंचवाएंगे, अपने संगठन का नाम करेंगे, 2 लोग को जोड़ेंगे। ठीक। और इन लोग के दिमाग में होता है 2 से 10 हजार जब हो जाएंगे तो हम अगर एक एक रुपया भी मांग लेंगे तो हमारे पास 10 हजार हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी बात फिरे राम प्रजापति जी से एक दिन हुई। आपको वो अपना ऑडियो डाला था, आपने शायद उसको सुना नहीं। नहीं, हम सुने नहीं होंगे, सुन लेंगे हम, क्योंकि अक्सर आप आप भेजते सुन रहते हैं। लीजिएगा। देखिए, हाँ। मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ, आप भी एक समाज के व्यक्ति हैं, फिरे राम जी एक समाज के व्यक्ति हैं। जो लोग भी संगठन बनाए हैं सब लोग समाज के व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी बनाए हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो। राकेश जी समाजवादी पार्टी लगे हुए हैं। ठीक, बदायूं वाले। और वो अखिलेश जी को बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बनाने के लिए 2 ही मैटर पे काम करेंगे।
हाँ ठीक है, ये तो तीसरा कोई मैटर उनके पास नहीं है। हाँ हाँ, कि है कोई? नहीं तीसरा मैटर नहीं है, फिर मगर सर सब कोई इस तरह का सोचेगा कि संगठन में लोग पैसा देंगे, नहीं, अपना हम अपना तो जेब कह रहे हैं, खाली हम तो कह रहे करेंगे हैं तो आप लोग किसी संगठन। तरह से मत सोचिए ना, हाँ इस तरह से मत सोचिए तो किसी भी तरह से मत सोचिए। तो थोड़ा देखिए कोई फिलॉसफी इसमें है। अगर इस तरह से नहीं हाँ सोच रहे हैं तो किसी भी तरह से मत सोचिए। हम्म, मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारी राजनीतिक पार्टी सत्ता में कब आएगी, बहुत कोई मामूली सवाल है। संगठन जब मजबूत रहेगा, कैसे हमारे मजबूत हमारे रहेगा? हमारे समाज तभी हम न कह रहे हैं जाके। इसी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में अशोक प्रजापति जी या दारा सिंह जी के हम्म, बाद कोई फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हाँ चेंज हैं? होंगे आराम से, हाँ 5 साल में 10 साल में जो भी हो इनका, आप भी हो पहले सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, पहले कोई कहा नहीं गायत्री सकता। पहले गायत्री जी भी उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके पहले भी हम्म कोई और हुआ करता था, आज की डेट हम्म में कोई और है। तो हम्म हमारा कहना ये है कि जब आप बदलते जाएंगे तो हम्म आप देखिए, चुनना और बनना हम्म, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप चुने जाएंगे तो आप हटाए जाएंगे, हाँ और जब आप बनेंगे तो आपको कोई नहीं हटा सकता। जैसे माननीय मुलायम सिंह जी बने थे, हम्म, वो उनको कोई हटा नहीं पाया और उन्होंने अखिलेश जी को बना दिया। अब कोई नहीं हटा सकता सिवाय मुलायम सिंह के, अब मुलायम सिंह है नहीं। हम्म। ठीक, मायावती जी को कोई नहीं हटा सकता जब तक कि वे स्वेच्छा से किसी को पद नहीं समर्पित तो न कर दें। किसी संगठन का स्वेच्छा से उसको वोटिंग भी होनी चाहिए ना। वो वोटिंग से क्या होगा भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ गुट को, जैसे अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के टिकट पे, जैसे एक टोली होती है वो चाहती है कि इस विधायक को टिकट मिले, हमारे खास आदमी को, और हम्म दूसरी टोली सोचती है हमारे खास आदमी को मिले, तीसरी टोली सोचती है हमारे खास आदमी को मिले, क्योंकि ये इनसे हमारी बड़ी जान पहचान है, बाकी लोग को तो मैं यार बहुत अच्छे हम्म। तरीके से नहीं जानता। तो सर उसी इसमें आपका क्या राय है, क्या है आपका उद्देश्य, और क्या है आप हमारा चाहते उद्देश्य हैं? है कि मैं, देखिए, फिरे राम प्रजापति जी से मैं समाज पर चर्चा करना चाह रहा था। देखिए वो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, ठीक है? हम्म। आपको लगता है कि नहीं इस बात को? नहीं कोई भी अगर है इस चीज को भाई संगठन के लिए हाँ, आतुर पहले है हैं। तो जरूर है कि तो एक्सपीरियंस वाला अब है। चूंकि ये लोग बात नहीं करना चाहते, जिस तरीके से उन्होंने हमारा फोन काट दिया है, मैं समझता हूँ अगर मैं घर जाके इनके बात करता और हम्म शायद खाना वाना ये बनवा देते और हम्म। अचानक ये कहते कि भैया उठिए उठिए हमारे घर से बाहर निकलिए, नहीं, ये तो बड़ा सरासर मतलब जो है कि ये अपमानजनक जो है कि अपमानजनक है। तो बात है। हम कह रहे हैं किसका अपमानवा कर रहे हैं? समाज वो के अगर समाज का ही तो अपमान कर रहे हैं। मैं छोटा कह रहा हूँ, व्यक्ति भी अच्छा अगर एक बात बात करना बताइए, चाहे, हाँ हाँ सही हमारे कर। आपके बीच में चाहे कितनी ही लंबी बात क्यों ना हो, एक न हम्म। एक दिन तो यार वो लक्ष्य पे पहुंचेगी। एकदम या तो आप अपने 100%। आप को कहेंगे नहीं यार तब तो मैं गलत कर रहा था, या तो मैं कहूंगा तब तो यार मैं गलत कर रहा था। लेकिन एक हम्म वार्ता होनी तो चाहिए। तो हम्म। वार्ता से अगर भाग रहे हैं लोग तो, अरे यार हम कह रहे हैं मुलायम सिंह जी की तरह नकल करो ना। हम किसी और और क्या की है, बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं कांसीराम किसी साहब की की बात तरह नहीं नकल करना। करो आप। हाँ हाँ हाँ। सबको मैं कह रहा हूं, मैं आपको पर्सनली अपने हम्म। ऊपर मत लीजिएगा। नहीं नहीं हम कोई कह हम रहे हैं ऐसे आप जब सत्ता बना लेंगे तो आप 1 लाख प्रजापतियों की मदद कर पाएंगे, और वो भी अच्छे ढंग से। और हम्म। वो 1 लाख लोग 10 लाख लोगों की मदद कर पाएंगे, वो भी अच्छे ढंग से। तो वो सर 10 लाख इसमें भी लोग तो है वो दस हमारी। लाख लोग 1 करोड़ की मदद कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कोई सोच नहीं रहा है इसको। हम्म मैं ये कह रहा हूं, जब हर समाज के पास एक झंडा है तो हमारे एकदम भी हाँ। समाज के पास एक झंडा होना चाहिए ना। है? हमारे पास भी एक पहचान होनी चाहिए, हमारे पास भी एक ही नेता होना चाहिए ना। 100 नेता क्यों हैं? क्यों ये 1000 नेता हैं? गांव गांव में क्यों नेता हैं? हम्म। देखिए, संगठनों का असली मकसद यही होता है कि जब चुनाव आएगा तो स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद के यहाँ हमारा संगठन पहुंचेगा, उनको अपना रजिस्टर दिखाएगा, आप 500 लोग हैं, 100% आप 500 लोग हैं कहिएगा तो हम सबको लगा देंगे, लेकिन भाई कुछ तो खर्चा बर्चा चाहबे करेगा। 5 लाख 2 लाख 10 लाख अटैची मिल जाती है। आप देख लीजिए, अगर दारा सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके हैं तो कब से हैं और वो कर क्या रहे हैं और क्या। हाँ, हम पूरी डिटेल निकालेंगे अभी आप। ठीक है। हाँ। कोई भी हो जो संगठन का अध्यक्ष है, वो देखिए नौकरी भी कर रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, प्लाटिंग का भी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है यार, जबकि राजनीतिक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता।
सही कह रहे हैं आप। अगर वो राजनीति कर रहा है तो वो किसी और को साइड में करवाता रहेगा, कि नौकर अगर को रखी आप करवा। बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस नहीं है, तो आप राजनीति में पैर भी नहीं मत रखिए, नहीं तो फिर आप कंगाल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मेरा कहना ये है किस तरह की राजनीति में कदम रखने की, इसी तरह सामाजिक संगठन बनाकर विधायकों सांसदों को अपने समर्थकों को दिखाकर अटैची लेकर। नहीं नहीं, ये उद्देश्य सही नहीं है। और ये जो है कि इस पे टिप्पणी अब ऐसे भी हम नहीं कर सकते हैं जब तक हमको जानकारी पूर्ण रूप से न हो। मैं तो इसीलिए आपसे बात किया भाई, आपने हमको कह दिया जुड़ने के लिए, भाई मैं जुड़ने के लिए आपसे तैयार हूँ, ठीक है, और मैं इस संगठन से भी तैयार हूँ, लेकिन संगठन अपने या मेरे अपना भी सारा सवाल हमसे पूछ ले सामूहिक रूप में, सामूहिक बैठक करके, और मैं भी उससे सवाल पूछ लेता हूँ, जो सही ढंग से उत्तर दे दे, आज नहीं तो कल हमारी इनकी वार्ता में कभी न कभी तो यार हल निकलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हल ही नहीं निकलेगा। नहीं एकदम। लेकिन लोग जब अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर हमारी सत्ता कब आएगी? पहले तो हम लोग की जो है कि विधानसभा तक जो है आवाज जाए, आवाज ही नहीं जाती है। कुछ लोग बने भी हैं तो आवाज वो दबे कुचले हैं। अभिषेक जी मैं बता दूं, आवाज खूब जाती है, आपको नहीं पता होगा। मैं 68 जिलों में जा करके घर घर से प्रजापतियों को बुला करके कैडर के माध्यम से सब कुछ समझाया है। जी जानकारी है। लेकिन जो ये खास काबिल लोग हैं, इन लोगों की इसी तरह की खेती जब बर्बाद होने लगी, उन्हें लगा कि राजेश प्रजापति यार सबकी काबिलियत पे सवार हो जाएगा, अपने आप को ऊंचा बना लेगा, तो लोगों ने हमारी बुराई करना शुरू कर दी। और सामाजिक संगठन कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहाँ न हो। और हमें तो गांव-गांव तक जाना था, तो उसमें हर विधानसभा पड़ती थी। बिना विधानसभा ब्लॉक को टच किए हम किसी गांव में नहीं घुस सकते। सर देखिए, सत्ता में वो व्यक्ति आता है, सच्चाई देखिए समझिए, जैसे गायत्री प्रजापति थे, ये आदमी कुछ भी हो, इसकी नाम इतना जबरदस्त है ना कि हमारे गांव हो चाहे पूरे जिला उत्तर प्रदेश का हर छोटा से छोटा गांव में लोग जानते हैं। के लिए रोकता हूँ, मैं कह रहा हूँ गायत्री जी का यदि नाम होता, यदि शिवचरण जी का बहुत नाम होता बड़ा, यदि दयाराम जी का बहुत बड़ा नाम होता, यदि ब्रिजेश प्रजापति तिंदवारे वाले का बहुत बड़ा नाम होता, तो सर्वश्रेष्ठ दल 68 जिलों में घुस करके लोगों से 150 नहीं ले पाता। नहीं बात सही कर रहे हैं आप। हम आपको बताएं, अमेठी जिले में अमेठी जो इनकी विधानसभा है, इनके अड़ोस पड़ोस के गांव से हम लोगों ने सहयोग और सदस्य बना करके आए हैं। सोचिए क्यों तैयार हुए। और गायत्री जी कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने समाज के नहीं है, नहीं है, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो हम समझ रहे हैं, हमारा कहने का उद्देश्य है उसी की तरह तो लोग बनना चाहते हैं। नहीं, वो उसके तरफ बनने की जरूरत नहीं। हमारा ये कहना है कि जैसे कि एक ब्रांड, नाम एक ब्रांड हो गया, वो किसी जिले में जाएगा, जिससे भी मिलने चाहेंगे तो वो एक हो जाता है कि भाई इनको हम जानते हैं, ये हमारे समाज के लिए अगर वो करना चाहें, कर नहीं रहे हैं, वो कर नहीं रहे, मगर करना चाहे। लोगों के दिमाग में भ्रम है, लोगों के दिमाग में भ्रम है कि एक चाहेंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। हाँ, गैर बिरादरी भी बहुत ज्यादा लोग इनको जानते हैं। अरे भाई वो तो ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही बात लागू, यही बात अनिल राजभर के साथ लागू, यही बात मनोज प्रजापति के साथ लागू, यही बात ब्रजेश प्रजापति के साथ लागू। ये कोई सामान्य बात है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन वहीं अखिलेश जी का केज जो क्रेज है, तो वहाँ गायत्री जी जैसे ये जितने लोगों का मैंने नाम गिलाया सब धूमिल है। अखिलेश क्यों जो है कि उनकी पार्टी जो है कि इतनी मजबूत है और जमीन स्तर पे। बात यह है सर ना कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर मोहल्ले में आपको जो है कि यादवों का बाहुल्यता मिलेगी पूरे प्रदेश भर में। वो छोटे मोटी जनसंख्या नहीं है, 25% लगभग 18। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से सरकार बनाई जाती है, आपको तो उसका अध्ययन हो चुका है कि नहीं? एकदम सर, पूरे विधानसभा में अगर 10 वोट डोर टू डोर हम लोग गए, हमारे मित्र को 10 वोट अगर हर विधानसभा से अगर समाजवादी पार्टी का काट ले तो कभी सरकार नहीं बना पाएगी। वो तो एक सर सरकार नहीं बन सकती है, बात तो सही कह रहे हैं, मगर हमारी इतने बहुलता है ही नहीं कि आप फिर वही बात आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा है आपके पास किसी को बिगाड़ने की क्षमता है कि नहीं? बिगाड़ने की क्षमता तो है, मगर आप बस उतना की बात नहीं है। जब आप 2 बार 4 बार किसी को बिगाड़ेंगे तब न वो आपको तवज्जो देगा, तब न आपको सम्मान देगा। मेरा कहना ये है। बात हम समझ रहे हैं सर, मगर इस जो मौजूदा हालात है, हमने जो है कि काफी
समय से राजनीति में विधानसभा में अच्छे खासे मतलब हम मित्र का टिकट था, तो उसी हिसाब से लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है, प्रत्येक जाति के हिसाब से भौगोलिक स्थिति क्या है, हर तरह से मतलब जमीन पे हम लोग जाके उसके बाद भी हमारी जो बिरादरी है ना, कभी एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई कोई एक नहीं कर रहा है ना, कोई एक नहीं कर रहा है। अगर कोई एक कर रहा हो तो उसको बताइए आप। कई लोग एक कर रहे हैं ना, एक नहीं होगा तो कम से कम वोटिंग पे इजाजत दे सकते हैं। सुनिए, कई लोग उसके दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। बताइए क्या करे वो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब आप बताइए, कोई ऐसी विधानसभा बता दीजिए जहां 50 प्रजापति नहीं है, 100 प्रजापति नहीं। विधानसभा में 50 प्रजापति या 200-400 से कुछ नहीं बनने वाला सर ना, बात यही है। मैं कह रहा हूँ 10 वोट से 1 वोट से यार विधायक हार जा रहा है, आप कह रहे हैं 150 10 वोट से। नहीं, वो तो बात हम समझते हैं, मगर यह बात मैं कर रहा हूँ थोड़ा मेरी थ्योरी को समझने का। मैं जो सोच के बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करने के पहले। सपा की जो है कि विधायक मैक्सिमम 500 से 2500 वोट के बीच हारे हैं मैक्सिमम विधायक। ठीक, अब मेरा कहना यह है कि अगर हर विधानसभा का प्रजापति आपकी इशारे पर वोट देना शुरू कर दे, तो आप बताइए कि आप हरा सकते हैं कि नहीं किसी पार्टी को? हरा तो सकते हैं सर, मगर आप हरा के हमको लाभ क्या होगा सर? हमें लाभ क्यों जाना है ना। आप पहले कोई तो खेल खेलने की बात करिए। एक तरफ है हमारी संख्या कम है, हम सरकार नहीं बना सकते। हम कह रहे हैं जब आप हराएंगे तब न वहाँ के जो मुखिया हैं उनको ये दिमाग में आएगा कि प्रजापतियों को बिना मिलाए मैं सरकार नहीं बना सकता। बात तो आप सही कह रहे हैं। रखी जाएगी ना कि भैया हमहू के 10 सीट चाहिए। हाँ, ये इस चीज पे सर हम जो है कि तैयार है, आपके सहमत है कि 10 सीट हमको उसमें चाहिए। कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको गंभीरता पूर्वक जब विचार आप करेंगे तब आपकी समझ में आएगा ना। इसमें मैं 100% सहमत हूँ। उसके साथ साथ सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, हर हम कह रहे हैं एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर जितने विधानसभाओं में इफेक्ट डालने की क्षमता रखने की बात साबित कर दिया उसने, तो बीजेपी ने उसको लिया अपने साथ और मंत्री बना दिया। हाँ। उसको देखते हुए उसने ठीक है खुद को अपने आप को अलग कर लिया भाजपा से, भाजपा नहीं निकाली है उसको। फिर उसने जो है इस तरह का विक्रम फिर बैठा कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को लेना पड़ा। ठीक, क्यों लेना पड़ा? और उसके लेने की वजह से 10-20 सीटें अखिलेश जी की ज्यादा आई हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप जब प्रभावित बनाएंगे अपने आप को तब तो आप 10 सीट मांग सकते हैं। ऐसे आधार पर कौन? अच्छा बताइए, कितने, कोई एक संगठन का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो प्रजापति का बना हुआ है, जो 1 सीट किसी से मांगने की क्षमता रखता हो? नहीं, अभी तो हाल ही में कोई ऐसा नहीं है। फिर और ये कब से है? मगर इस बार तो भाई जरूर उम्मीद है कि क्षमता रहेगी मांगने की। अच्छा एक बार बताइए, किसी प्रजापति का नाम बता दीजिए जो एक मैदान में 25,000 की 20,000 की भीड़ जुटा दे, प्रजापतियों की केवल। नहीं, उतना तो नहीं कर सकते हैं, मगर तो आप बताइए, हमको एक बात बताइए थोड़ा गैर समाज को लेके आराम से भीड़ जुटाया जा सकता है। ठीक है, आपकी बात हो गई। वहीं जुटा देंगे जो आराम से। वहीं पे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, मौर्य समाज जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अखिलेश जी को बुलाता भी है और उनके लिए भीड़ भी जुटाता है। कि वो भीड़ देखते हैं ज्यादा जुटा सकता है, लोगों की रिपोर्ट वहां चली जाती है, तो ऐसे लोगों को टिकट देने की बात वहां सोचते हैं। ठीक, तो मेरा कहना ये है कि आप भीड़ तो जुटा देंगे, लेकिन अगर रिपोर्ट कोई नहीं लगाएगा वहाँ तो आपका टिकट कैसे कंफर्म होगा? ये भी आप सही कह रहे हैं। जितने भी संगठन हैं सब में सबके अध्यक्ष हों चाहे उसके मुख्य संरक्षक लोग हों, सब लोग चाहते हैं टिकट हमें मिले। ठीक, लेकिन कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। सर देखिए, एक चीज गोपनीयता वाला हम बता रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है सर ना? नहीं बताइए। नहीं, माली होगा भी तो स्किप कर दीजिएगा। देखिए, टिकट कैसे मिलता है हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे भी होंगे। हाँ बताइए सर, ये 2 तरीका से होता है। एक तो आपकी जो है कि आप जो है कि एक चमकता सितारा हो,
यानी उस क्षेत्र के चमकते सितारे हों, पार्टी को लगता है कि नहीं ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, पहले भी समाज में ऐसे पदों पर रह चुका है और इसकी काबिलियत इतना है कि जो है कि जब चाहे तब लाख 50,000 जो है कि भीड़ एक बार में जुटा लेगा सभी समाज को, सर्व समाज को लेकर। और दूसरा तरीका है सर फाइनेंशियल तरीके से। हमारे यहाँ तो बहुत लोग मैक्सिमम फाइनेंशियल तरीके से जो है कि टिकट पा जाते हैं। कुछ एक दो लोग जो है कि जो जमीन स्तर पे है, एक विजय सिंह गोल्ड पूर्व मंत्री हैं भैया, देखा टिकट किसको मिलता है, बहुत मतलब उसमें ताज्जुब होता है कि यार इसको टिकट कैसे मिल गया। ठीक है तो सर, तो फाइनेंशियली वही बात है सर, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा अपना फैलाते रहते हैं उसमें, तो अपना वो पार्टी को जो जैसे मोटिवेट कर ले जाए वो अपना टिकट पा लेता है, वो तो सब अलग होता है। देखिए ये कोई गुप्त बात नहीं, देखिए बात सार्वजनिक होनी चाहिए हमारी आपकी, इसमें कोई गुप्त की बात नहीं, ये हम लोग भी जानते हैं। वही मेरे कहने का मतलब है, जब आप 1 करोड़ रुपया तैयार कर लिए हैं जुटा करके टिकट लेने के लिए, और वही पर दूसरा व्यक्ति 1.5 करोड़ दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है, तब बताइए आपको टिकट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए सर आप मजबूत रहें, कुछ न कुछ बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी, मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं कोई स्थायी दिमाग से काम नहीं कर रहा है, सब केवल अध्यक्ष बन जा रहे हैं, सब जो है सबका सम्मान होने लग रहा है, उनको उतने में संतुष्टि हो रही है और अटैची मिल ही रही है हर जो है विधानसभा में, हर लोकसभा में। अभी लोकसभा आ रहा है, अब इसमें भजाने के लिए लोग अपने आप को खूब सक्रिय करेंगे, जिला अध्यक्ष बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, समाज पदाधिकारी बनाएंगे, रजिस्टर मेंटेनेंस होगा, हैंडबिल छपेगी, पोस्टर बनेगा। विधानसभा के सही कह रहे हैं सर, वो सबका उद्देश्य भी लगभग इसी तरह खाऊ चाटू वाला रहता है, मगर ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है तो जो लोग लेके चले गए वो लोग तो समाज को बर्बाद ही किए हैं आज तक। और सर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि आज तक जो समाज बर्बाद हुआ है ऐसे ही कुछ चुनिंदे लोग, लालची लोगों की वजह से हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे भी समाज ही बर्बाद होगा। और ये लोग कैसे, इन लोग का पतन होगा, कौन इनको हटा देगा, कौन इनको इग्नोर कर करके आ जाएगा। जब आप जैसे लोग थोड़ी सी बात करने पर इनके सबके साथ देने लगते हैं तो बताइए कौन आप लोग को समझाएगा? और जो आप लोग को नहीं समझा पाएगा तो इनको तो सवाल ही नहीं उठता समझा पाना। बात तो सही कह रहे हैं आप। अभी देखिए फेरे राम जी की बात हमारी जो हुई, आप सुनिए, सुनने के बाद आप सोचिए कि क्या वो समाज के व्यक्ति थे। और जबकि मैं राजेश प्रजापति बन के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटे लाल मास्टर बन के बात कर रहा हूँ, ताकि वो हमसे खूब विधिवत बात करें। अगर मैं राजेश प्रजापति बता देता तब तो लड़का समझ लेते। मैं सर बता रहा हूँ, नेता उसको कहते हैं कौन कहीं से भी आए, और उसकी जो भी समस्या हो, जितना देर हो सके कोशिश करना चाहिए कि उससे पूरी। अरे भाई मैं तो बताऊं, हम कह रहा जब तक, देखिए मैं जब तक फोन पूछ नहीं लेता भैया रखें तब तक मैं रखता नहीं। आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि हम आपको काफी हम चाहते हैं कि जो भी, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, सारी बातों को मैं सार्वजनिक रख रहा हूं ताकि लोग सुने, समझें और बात करें। इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। देखिए अगर आपसे जो हमारी वार्ता हो रही है, अगर सब लोग सुनेंगे तो इसमें बहुत से लोग समझने का प्रयास करेंगे, 10-20 लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, उनके जो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर इसी तरह के कुछ लोग और आएंगे, हर तरह की मानसिकता में लोग, देखिए 10-20 से ज्यादा प्रश्न किसी के पास नहीं है, वो घुमा फिरा करके केवल होगा। जैसे होता है कि दबिये में से सवाल आता है लेकिन थोड़ा घुमा देता है, छात्र चकरा जाते हैं। अब देखिए सर, हम काफी समय से जो है कि हम लोग का एक संगठन ऊर्जांचल चलती थी। ऊर्जांचल में क्या होता था कि सर बस सिर्फ 25 दिसंबर को पार्टी होगी, लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। अगर उसी जो है कि जो सभा के संरक्षक हैं या कुछ लोग हैं, कुछ सवाल पूछा जाए या कुछ समाज में कुछ लोग गंदगी भी फैला रहे हैं, उसके बारे में अगर विचार विमर्श किया जाए तो कोई साथ नहीं देने वाला है। एक बार बताइए, मकान आप बनवाए, मैं आके कब्जा करूं, आप करने देंगे? मकान आप बनवा में मैं आके कब्जा करूं, समझ गए सर, समझ गए। देंगे? कब्जा तो नहीं करने देंगे। फिर
अभी जैसे एक मिनट के लिए, जैसे ये जो सभा में है जिसमें आप कह रहे हैं हमको राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में आप जुड़िए, मैं कह रहा हूँ अगर मैं जुड़ जाऊं, ठीक है मैं जुड़ जाऊं, मैं थोड़ी देर के लिए शर्त रख लूं कि भैया मुझे कौन सा पद मिलेगा, हमें कोई बड़ा पद अगर आप लोग देंगे तो हम इसमें जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद पद ले करके ओकरे बाद मैं कहूंगा मैं एक बैठक करना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों का, और सबको इसी तरह से वीडियो लगा करके चापना शुरू कर दूं कि क्या कर रहे हो बे बना करके संगठन इतने दिन से, तुम लोग केवल कैंची ले रहे हो, सत्ता पकड़ने की तुम लोग के दिमाग नहीं खुल रहा है, आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है क्या? तो बताइए ये लोग क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे या तो हमें भगा देंगे या तो झगड़ा कर लेंगे, और दूसरा समझने का तो प्रयास करेंगे नहीं। तो मैं इस तरह का भी खेल नहीं खेलना चाहता, नहीं तो मैं खेलूं अभी, लेकिन अभी वही है कि किसी दिन बुलाऊं जौनपुर कि भैया आइए हमारे यहाँ 100 लोग जुड़ना चाहते हैं, 2-4 पदाधिकारी अइबे करिए, यहाँ की लेके खड़ा करवा दी, पकड़ने कह दी भैया बताओ तुम लोग इतने दिन से कर क्या रहे हो, तो क्या कहेंगे? क्या उत्तरवा है इनके पास? आप बताइए ना, गोल गोल घुमाने के सिवा कोई उत्तर है? जानकार बनने के सिवा कोई उत्तर है? अरे भाई जानकार हो तो किस काम को कहाँ पढ़े हो अब तक? कांसी राम साहब ने उस जाति को यार जिसको आप इंसान नहीं समझते थे उसको उठा के सत्ता बैठा दिया, बहुत बड़ी चीज। अगर वो इसी तरह से मानसिक अपंग रहा होता प्रजापतियों की तरह तो कांसी राम साहब के बाप आते तो भी नहीं समझता वो। सर जाति जनगणना होने दीजिए, तो इसमें जो है कि खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कतई नहीं होगा जाति जनगणना, अभी 20 साल तक तो भूल जाइए। सर बिहार में तो होने लगी है। अरे भाई करना है उस पर भी रोक लग जाएगी, देखिए उसको भी लगे तो जाहिर नहीं करेंगे। हाँ ये तो बात सही करें, पीछे लग जाएंगे सब। हम कहें इसी चीज को होने में 20 से 30 साल लग जाएंगे, ठीक है? तब तक वो लोग अपनी इतनी बड़ी ताकत बना लेंगे, हर ताकतवर अगर एक साथ मिल जाएगा तो यार गरीब लोग पहले भी राजाओं का लोग सामना नहीं कर पाते थे, आज भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो समाज है, पिछड़े हैं चाहे जो अनुसूचित लोग हैं, ये सब उसी उद्देश्य की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। तब रास्ता वही है और उद्देश्य भी बीजेपी का वही है धीरे धीरे। तो क्या करेंगे भाई, जब आप नहीं समझेंगे तो आपकी नादानी का फायदा तो लोग उठाएंगे ही। हाँ सीधी सी बात। कुछ जानकारी हमें चाहिए। क्या सर आपका जो है कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सदर जौनपुर है। सदर में ही है आप? जी जी। अच्छा, तो सर मतलब मकान वकान आपका शहर में ही है कि मतलब गाँव? एक दिन मेरे यहाँ आइए अभिषेक जी। एकदम सर, आप अगर बुला दिए तो हम निश्चित रूप से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। मेरे यहाँ 100 समय निकाल करके आइए। अच्छा ठीक है, 100 नुकसान करके एक दिन का समय निकाल के मेरे यहाँ आइए, 2 लोग के साथ 3 लोग के साथ आइए। ठीक तब मैं यहाँ आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक। फोन पे कुछ मत पूछिए, फोन पे हो सकता है मैं भौकाल मारूं या मैं झूठ बोलूं, बेहतर यही होगा कि आइए बैठ करके यार एक दूसरे को परख लिया जाए, समझ लिया जाए यार। हाँ ज्यादा बेटर होता है। नहीं आपके जौनपुर सदर की मछली शहर के यही तो हमारे ओबरा में है, वो फाइनेंशियल है एक तरह से, मान लीजिए सपा के। अरे वही लकी यादव के जो है डिम्पल। हाँ वो बहुत जबरदस्त, समझिए कि ये सब चाहते हैं टिकट लेके आते हैं। तो लकी कुछ लगते हैं ना वो? लकी तो हम नहीं जान रहे, लकी यादव जो यहाँ के हैं पारसनाथ मंत्री के लड़के जो आज विधायक हैं, उन्हीं से है कुछ रिलेशन हो गया, साले हैं शायद, है कि फूफा जी ऐसा कुछ है, कुछ रिलेशन में है जो भी है। और यहाँ के बड़ी लंबे व्यवसायी है सब जो है, अरबपति मान लीजिए। अरे भाई हम कह रहे हैं ये बताइए कि पैदा हुए थे तो पैसा लेके कोई पैदा हुआ है इस धरती पे? सही कह रहे हैं आप। तब आखिर वो बना सकते हैं आप और हम केवल आपकी और अपनी बात कर रहे हैं, केवल हम दोनों लोग तो नहीं बना सकते। हमारा यह उद्देश्य है जी, ये जैसे कि आप इतना काफी आतुर हैं और समाज के प्रति बहुत ही ज्यादा। हम कुछ नहीं आतुर है, देखिए हम बहुत संयमित काम कर रहे हैं। आप मत रहिए ना, हम जान रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं इस चीज को ना। तो आप कम से कम सर क्षेत्र अपना तैयार करिए, अब जो है कि टिकट जो है कि प्रयास किया जाएगा सब कोई मिल के निकालने। मैंने कहा ना कि हर दरवाजे पर 10 लोग के बुला रहे हैं, तो मैं जाकर के 11वां व्यक्ति नहीं बनना चाहता ना, इसलिए मैं नहीं जाता कहीं। ठीक है, हर दरवाजे पर 10 लोग हैं। आपके परिवार के लोगों को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में आपको जोड़ लिया गया है, वहीं पे आपसे थोड़ा सा नफरत करने वाला, थोड़ा सा आपका विरोधी, वो किसी दूसरी में जुड़ा हुआ है। क्यों?
वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। ये तो सर समाज में हमारे सबसे बड़ी गंदगी है। गंदगी है तो इस गंदगी को तो 10 युवा, 100 युवा, 1000 युवा मिलकर दूर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि सर जिस तरह आप बुलंदियों से आप बात कर रहे हैं उस आप तो तरह मैं आप कह रहा हूँ, आप सदन एक दिन आइए मेरे यहाँ। देखिए, मैं अकेले बुलंदी से कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहाँ 25 लोग महाभारत के अभिमन्यु की तरह घेरे खड़े हों, ठीक है, वहाँ हमें 10 अभिमन्यु भी चाहिए ना। अगर वो अकेला अभिमन्यु था, नहीं निपट पाया, मारा गया, तो 10 अभिमन्यु होते तब साले मार पाते वो लोग। नहीं, तब वही चीज मैं कह रहा हूँ, 10 अभिमन्यु तो पहले मिले। 10 अभिमन्यु सब है, उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन करना पड़ेगा। ये तैयार करने के लिए ही तो मैं केवल अभी बोल रहा हूँ। अभी मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ आप अपनी जिंदगी को हमारे साथ दाव पे लगा दीजिए। वो लोग दाव पे लगा दे रहे हैं जिंदगी को सबके, लेकिन मैं किसी की जिंदगी को दाव पे नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पहले मानसिक रूप से समझ लो। जितना प्रश्न है उतना पूछ लो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अपना हाथ लगाओ। और कुछ भी नहीं करना है यार, एकदम मामूली सा काम करना है, जबकि वो नहीं कर पा रहे हैं। जो कठिन काम है उसको कर रहे हैं सब। ठीक है, चलिए रखते हैं। आइए एक दिन हमारे यहाँ, स्वागत है आपका। ठीक है सर, चाहे जब फोन करके हमको आइए। आप फोन करके आएंगे। ठीक है, रखे तब। ठीक है, हाँ, ओके, प्रणाम।